हाय फ्रेंड्स, सिखो सिखाओ ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए अगर आप 10वीं क्लास के विज्ञान के या फिर साइंस के स्टूडेंट हैं तो ठीक है। तो देखिए रिप्रोडक्शन नाम के चैप्टर का टॉपिक है। टॉपिक क्या है, हमें डिफरेंशिएट करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम कुछ फीचर्स के बेसिस पे डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले एक फीचर मैं लेता हूँ इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें गैमेट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बिल्कुल फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। ठीक है, मेल गैमेट जो होता है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है तो ही आगे फर्दर जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा फ्यूजन होता है, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, और फिर जाइगोट बनता है। तो यानी कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए जेनेटिक वेरिएशंस देखते हैं। देखिए क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है ना, गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, ऑफस्प्रिंग्स यानी कि जो अगली जनरेशन होंगी, चिल्ड्रंस होंगे, तो चाइल्ड होंगे जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, टू द पेरेंट, यानी कि बिल्कुल डिट्टो एज इट इज कॉपी होंगे, है ना। मान लीजिए अगर पेरेंट ए है तो अगर वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा यानी कि नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी एज इट इज सभी गुण उसके वो ही होंगे जो ए के थे। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन नहीं होते हैं। ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं जनरली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स से, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें ऑफस्प्रिंग शो जेनेटिक वेरिएशंस। जो नेक्स्ट पीढ़ी होती है ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं उनको, या फिर चाइल्ड बोल लीजिए, ठीक है, डॉटर भी बोलते हैं। तो जो डॉटर जो होंगी, डॉटर सेल जो डॉटर बनेंगी जो, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स जो बनेंगे, तो जेनेटिक वेरिएशंस होंगे उनके अंदर, यानी कि क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्यूजन से बना है। एक मेल गैमेट था, एक फीमेल गैमेट था, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके हो सकता है मेल गैमेट की आ जाए, वो मेल की आ जाए, कुछ हो सकता है फीमेल की आ जाए, कुछ हो सकता है और एंसेस्टर्स की आ जाए, यानी कि जेनेटिक वेरिएशंस होगा। ठीक है, ऑफस्प्रिंग शो जेनेटिक वेरिएशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू पेरेंट्स। ठीक है, तो सिंपल भाषा में आपको लिखना है कि ऑफस्प्रिंग्स में जेनेटिक वेरिएशन दिखाई देंगे जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पेरेंट की बात करें तो देखिए सिंगल पेरेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए काफ़ी है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, 100% होंगे। अब टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स की बात करें तो देखिए ऑफस्प्रिंग्स जो होंगे जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल एज इट इज होंगे। और जब जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स है वो वेरिएशंस दिखाएंगे, वो इसलिए वो जेनेटिकली यूनिक होंगे। ठीक है, एग्जिबिटिंग ए कम्बिनेशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, और दोनों पेरेंट्स से उनके गुण मिलते होंगे, कुछ गुण एक पेरेंट से, कुछ गुण दूसरे पेरेंट्स से। अब मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, जैसे बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, और मैं आपको बताऊं अमीबा में जैसे बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, बाइनरी फिजन हो गया अमीबा में, या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स में जो करा जाता है, प्लांट्स, तो वो भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें तो देखिए इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ सीड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड की फॉर्मेशन होती है थ्रू पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर प्लांट्स की बात करें तो पोलिनेशन होता है, अगर एनिमल्स की बात करें तो फर्टिलाइजेशन वो बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन वर्ड बोला जाता है। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल गैमेट का जो मिलना होता है उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं एनिमल्स के केस में। और अगर प्लांट्स की बात करें तो उसको प्रोसेस को पोलिनेशन बोलेंगे, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज नोन एज पोलिनेशन। तो ये है। और अब एग्जांपल्स की अगर बात करें तो देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, रनर्स, ट्यूबर्स, ये सब क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स है। ये दोनों आप इसमें भी आप बता सकते हो, ऊपर वाले को कंबाइन कर सकते हो चाहो तो। और एग्जांपल में क्या होगा, सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फ्रूट डेवलपमेंट एंड स्पोर फॉर्मेशन इन सम प्लांट्स। ठीक है, तो वैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, या फिर एनिमल्स लाइक, आप बोल सकते हो कि लाइक कैमल, काओ, ये सब क्या है, इन सब का क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो ये बेसिक
डिफरेंसेस थे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ फटाफट। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि शब्द बता रहा है ए सेक्स है ना, यानी कि केवल एक सेक्स इसमें इन्वॉल्व है, ओनली वन पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा, ठीक है। तो गैमेट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है पहली बात तो, ठीक है। अब नंबर ऑफ पेरेंट कितने होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक सिंगल पेरेंट होगा, यहाँ दो पेरेंट होंगे, ठीक है। अब अगर गैमेट्स की बात करें तो गैमेट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नो इन्वॉल्वमेंट, इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जेनेटिक वेरिएशन नहीं होंगे इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, एज इट इज कॉपी हमें मिलेगी, ठीक है। जो डॉटर होगी या फिर जो जो डॉटर सेल होगा या फिर ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो एज इट इज कॉपी होंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, क्योंकि गैमेट्स का फ्यूजन हुआ था, मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ था फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान, तो ऑब्वियस सी बात है कि जेनेटिक वेरिएशंस मिलेंगे, ठीक है। और जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे, जेनेटिकली यूनिक होंगे, ठीक है। ऑफस्प्रिंग्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में आइडेंटिकल होंगे, यानी कि जुड़वा होंगे, डुप्लीकेट होंगे एक जैसे, जबकि जेनेटिकली यूनिक होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। अब एक दो आपको एग्जांपल दे देना, जैसे कि बडिंग हो गया, बाइनरी फ्यूजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो जो एनिमल्स में लाइक काउ, बफेलो, कैमल, ठीक है, लायन और ह्यूमन बींग्स में जो रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, रनर्स, ट्यूबर्स की जो फॉर्मेशन जो होती है, सिंपली जो बड बन जाता है, उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आप एग्जांपल में डाल सकते हैं। तो बस यही है बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें। नॉर्मली आपको पता होना चाहिए बेसिक आइडिया। और आप किन किन पॉइंट को डिस्कस करने वाले हो, सबसे पहले तो कितने सेक्स इन्वॉल्व है, कितने क्या गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, क्या जेनेटिकली आइडेंटिकल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, कोई वेरिएशन है या नहीं है, और एक एक दो दो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो उम्मीद यही करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।